चिल्ला चाला लोगों को गिनता नहीं मिलता है, चिल्ला चाला लोगों को गिनता नहीं मिलता है। हमारे इस इलाके के कॉरपोरेटर खैसर खान साहब, उन्होंने ये फंड महानगर पालिका से सैंक्शन करा के लेके आए है। साथ ही साथ जो अगर रोड चौड़ा करने के अंदर किसी का घर जा रहा है तो उनको बेघर ना किया जाए उनके लिए, और सिर्फ हम रोड चौड़ा करने के नाम के ऊपर अगर किसी लोगों को बेघर कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से वो गलत है। मैं किसी दूसरे मुद्दे के ऊपर चले जाता हूँ तो ये जो मुद्दे के लिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं तो मुद्दा कहीं और दब जाता है और दूसरा मुद्दा ही उछल कर आ जाता है। और सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और पार्टी के जो सब पदाधिकारी जो यहाँ पे मौजूद है उनका भी, और हमारे जो दोस्त है सबका शुक्रिया अदा करते हैं। आप एमआईएम में जाने वाले हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है, सही है गलत? हम विकास के साथ है और औरंगाबाद के साथ है। इसके अंदर खैसर खान जो कॉरपोरेटर है इस इलाके के, उनकी तमाम फैमिली के लोग, उनके लड़के, इन लोगों की काफ़ी मेहनत भी रही है इसके अंदर। और मैं समझता हूं कि अब वो दिन दूर नहीं है कि यहाँ पर एक बेहतरीन गेट के दोनों बाजू से 25-25 फीट के रोड जो है तो तामीर होने जा रहे हैं। जो है तो बुड्डी लाइन इलाके के जो हमारे नगर सेवक है जनाब खैसर खान साहब, उनके जो है तो दोनों लड़के सोफियान भाई भी और उनके दूसरे शाहरुख भाई भी आज इम्तियाज़ जलील साहब पंचकुला कब्रिस्तान में आए थे। आने की वजह ये थी, माननीय कारपोरेटर जनाब खैसर खान की जानिब से एक अंदर जो है तो बहुत बेहतरीन शेड बनाने का एक जो तो टेंडर पास किया गया है। मुकामी कारपोरेटर ने इस जद्दोजहद को आगे बढ़ाया, इस काविश को आगे बढ़ाया, उसके अंदर उनको कामयाबी मिली और उन्होंने 3 करोड़ रुपए का फंड लेके आया जो दोनों जानिब से जो तो रास्ता निकाला जा रहा है। जनाब खैसर खान साहब शहर में एक मारूफ शख्सियत है और आप तमाम लोग जानते हैं कि इस इलाके से उनकी एहलिया कॉरपोरेटर है। आज यहाँ पर जो शेड का काम शुरू किया गया है वो इम्तियाज़ जलील साहब के हाथों इफ्तिताह किया गया। मैं इस मौके पर सुफियान को, शाहरुख साहब को और हमारे शारिक को, इन तमाम लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मैं खैसर खान साहब को इस मौके पे और शारिक साहब को और सुफियान साहब को हर वक्त ये कारपोरेशन में जो है जद्दोजहद करते हुए नज़र आते हैं और बहुत ही बेहतरीन इन्होंने जो है ये शेड का काम कर रहे हैं, रोड का काम कर रहे हैं। मेरी तरफ से इनकी फैमिली को, इनको बहुत बहुत मुबारक। इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारे चचा भी आएंगे जिन्हें लोग खैसर खान के नाम से जानते हैं। हम खासदार इम्तियाज़ जलील का शुक्रिया अदा करते तहे दिल से, जो ओपनिंग करने आए थे पंचकुला कब्रिस्तान में आरसीसी शेड का, और साथ ही साथ पूरी एमआईएम की टीम का जिन्होंने अपना एक कीमती वक्त दिया। और
देखिए ये रोयला गली के पास पंचकुआ कब्रस्तान जो है ये बहुत बड़ा कब्रस्तान है, बहुत पुराना कब्रस्तान है। इसके लिए ये जो गेट बनाया गया था, मैं समझता हूँ औरंगाबाद में इससे खूबसूरत गेट किसी भी कब्रस्तान को नहीं है। ये भी मेरे निधि में से बनाया गया था। और आज ये जो काम की शुरुआत हो रही है कि पंचकुआ कब्रस्तान इतना बड़ा है लेकिन यहाँ पर नमाज जनाजा नहीं हो सकती ये है और गुसल का कोई इंतज़ाम नहीं था, तो एक हॉल यहाँ पर बनाया जा रहा है। हमारे इस इलाके के कॉरपोरेटर खैसर खान साहब, उन्होंने ये फ़ंड महानगर पालिका से सैंक्शन करा के लेके आए हैं। साथ ही साथ जो काले दरवाजे से जो रोड के लिए पालक मंत्री ने यहाँ पर आकर देखे थे, वो रोड का काम भी शुरू होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ मैं ये मांग भी कर रहा हूँ और ऑलरेडी मैंने पहले भी कलेक्टर साहब को और पालक मंत्री को ये बताया हुआ हूँ कि अगर रोड चौड़ा करने के अंदर किसी का घर जा रहा है तो उनको बेघर ना किया जाए। उनके लिए क्या रास्ता निकाला जा सकता है, उनको क्या सुविधा दी जा सकती है, क्योंकि अगर सरकार ये कह रही है कि हम हर बेघर को घर देने वाले हैं और सिर्फ हम रोड चौड़ा करने के नाम के ऊपर अगर किसी लोगों को बेघर कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से वो गलत है। मैंने पहले ही इस ताल्लुक से जिलाधिकारी को ये बात बता चुका हूँ कि ये काले दरवाजे का रोड बनना चाहिए, क्योंकि ये सिटी चौक को जोड़ने वाला रास्ता है, बहुत अहम रास्ता है और यकीनन ये इलाके का चेहरा बदल जाएगा जब ये रोड पूरी तरीके से मुकम्मल हो जाएगी। तो इस ताल्लुक से एक अच्छा काम की शुरुआत हो रही है। मैं मुबारकबाद देता हूँ खैसर खान साहब को और उनकी पूरी टीम को, उनके पूरे लड़कों को कि जिन्होंने मेहनत करके आज ये इस अच्छे काम की शुरुआत की है। सर, सिर्फ वही सवाल है, आज औरंगाबाद के अंदर आपको पता है कि हाईकोर्ट का जजमेंट आया, सरकार का स्टे आया है कि आप सामाजिक नगर नहीं लिख सकते। उसके बाद भी धरने से कार्यालयों पे सामाजिक नगर लिखा जा रहा है और आप एमपी साहब है, लोगों में चर्चा है कि अगर आप खैरियत का पूछेंगे अधिकारी की क्या चल रहा है बोल, मैं उस ताल्लुक से अलग से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लूँगा। उसमें अभी एक अच्छा खैर का काम की शुरुआत है। अगर मैं किसी दूसरे मुद्दे के ऊपर चले जाता हूँ तो ये जो मुद्दे के लिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं तो मुद्दा कहीं और दब जाता है और दूसरा मुद्दा ही उछल कर आ जाता है। तो जो आपको उछालने वाली चीज़ें हैं उसके लिए मैं अलग से बात करूँगा। सर का आखिरी सवाल, आज औरंगाबाद की राजनीति में आप बहुत निशाने पर माने जाते हैं, बस इशारों में पूछ रहा हूँ, क्या जवाब देंगे आप? चिल्ला लोगों को गिनता नहीं मैं। आज साहब ने हमारे लिए अपना कीमती टाइम देके, सबसे पहले साहब का शुक्रिया अदा करेंगे तो उन्होंने अपना कीमती टाइम देके हमारे लिए आज यहाँ पे आए और इंशाल्लाह काम भी हमारा जल्द से जल्द चालू हो जाएगा 2 दिन में। और साहब का बहुत बहुत शुक्रिया और पार्टी के जो सब पदाधिकारी जो यहाँ पे मौजूद है उनका भी और हमारे जो दोस्त है सबका शुक्रिया अदा करते हैं। शारिक भाई, आपने 2-4 बार खासदार सबको बोला है, ऐसी चर्चाएं चल रही है कि आप एमआईएम में जाने वाले हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है, सही है गलत? हम विकास के साथ है और औरंगाबाद के साथ है। देखिए, आज यहाँ पर पंचकुआ कब्रस्तान के अंदर देखिए आज इस महल्ले के और इस इलाके के लोगों के लिए बहुत सारी खुशखबरी है कि आज जो है तो ये जो रोड है जहाँ खड़े हैं यहाँ से लेके मेन रोड तक जो है तो 3 करोड़ रुपए की लागत से जो है तो इंशाल्लाह 1 या 2 रोज के अंदर ये काम शुरू होने जा रहा है। इसके अंदर खैसर खान जो कॉरपोरेटर है इस इलाके के, उनकी तमाम फैमिली के लोग, उनके लड़के, इन लोगों की काफ़ी मेहनत भी रही है इसके अंदर। और मैं समझता हूं कि अब वो दिन दूर नहीं है कि यहाँ पर एक बेहतरीन गेट के दोनों बाजू से 25-25 फीट के रोड जो है तो तामीर होने जा रहे हैं। दूसरी बात, जो सबसे पुराना कब्रस्तान है ये पंचकुआ, यहाँ पर कुछ फैसिलिटीज़ नहीं होने की वजह से हमेशा दिक्कत होती थी। कभी जनाजा आने के बाद में वेटिंग करना पड़ता था, कभी बारिश वगैरह आ गई तो उसके अंदर परेशानी होती थी।
उसी को देखते हुए खासदार इम्तियाज जलील साहब ने, जिसके अंदर कि मैयत को गुस्ल भी दी जाएगी और साथ ही साथ वहां पर वेटिंग होगी या नमाज जनाजा भी अदा कर सकते हैं। तीसरी बात, जो कब्रिस्तान की अधूरी वॉल कंपाउंड बची हुई है, इसका भी काम साथों साथ शुरू होने जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि इस इलाके के काम इंशाअल्लाह ताला आने वाले एक आध महीने में कंप्लीट हो जाएंगे और ये इलाका एक बहुत अच्छा इलाका नजर आएगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आज जो है तो बुड्डी लाइन इलाके के जो हमारे नगर सेवक है जनाब खैसर खान साहब, उनके जो है तो दोनों लड़के सोफियान भाई भी और उनके दूसरे शाहरुख भाई भी आज इम्तियाज जलील साहब पंचकुला कब्रिस्तान में आए थे। आने की वजह ये थी कि 25 लाख की निधि जो है तो खैसर खान साहब ने पंचकुला कब्रिस्तान के लिए सैंक्शन करवाई थी, जिससे जो है तो एक शेड यहाँ पर बनाया जाएगा। आरसीसी का एक जो है तो यहाँ पे ढांचा तैयार किया जाएगा ताकि उसके जरिए जो है तो जो यहाँ पर आने वाली मैयत है उसको आसानी हो, चाहे उसको गुस्ल देने की बात हो या नमाज जनाजा करने की बात हो या कोई और बारिश के वक्त में वो शेड मेरे हिसाब से बड़ा यहाँ पे शहरियान को काम में आएगा। इसके साथ साथ आने वाले वक्त में मैं समझता हूँ जल्द से जल्द, जैसा सोफियान भाई ने हमको बताया है कि यहाँ पर जो कब्रिस्तान के कंपाउंड वाले हैं उसका भी काम इंशाल्लाह बहुत जल्द उसकी शुरुआत होने वाली है। उसके साथ जो है तो इम्तियाज जलील साहब की कोशिशों से, खैसर खान साहब की कोशिशों से, हमारे सोफियान भाई की कोशिशों से ये जो हमारा पंचकुए का कब्रिस्तान के सामने जो हमारा खिलियारत का दरवाजा है, इसके दोनों साइड से 25-25 फीट का रोड निकलने वाला है ताकि जो है तो उस गेट की भी जो है तो हम हिफाजत कर सके और जो है तो शहरियान को जो तकलीफ हो रही है आने जाने के लिए उसका भी जो है तो हल निकल सके। तो मैं समझता हूँ महीने 1.5 महीने के अंदर इंशाल्लाह रोड का काम हो जाएगा और जो है तो शहरियान को जो तकलीफ हो रही है VIP रोड से सिटी चौक के लिए निकलने के लिए, वो तकलीफ इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि खत्म हो जाएगी। देखिए, पंचकुआ कब्रिस्तान के अंदर यहाँ पर तदफीन के लिए जो लोग आते हैं उनको जो दुश्वारियाँ होती है, उस दुश्वारियों को दूर करने के मकसद से एक यहाँ पर माननीय कारपोरेटर जनाब खैसर खान की जानिब से एक अंदर जो है तो बहुत बेहतरीन शेड बनाने का एक जो तो टेंडर पास किया गया है और उसी के साथ साथ G20 के फंड से ये हमारा जो काला दरवाजा जो गेट है, इसके दोनों अतराफ से, दोनों बाजू से जो है तो 25-25 फीट का रास्ता निकाला जा रहा है। इस रास्ते की बहुत बेहद जरूरत थी, क्यों तो नागरिकों को, अवाम को राहदारी के लिए, इनको आमद-रफ्त के लिए बहुत दुश्वारियाँ होती थी। इन सारी दुश्वारियों को देखते हुए मुकामी कारपोरेटर ने इस जद्दोजहद को आगे बढ़ाया, इस काविश को आगे बढ़ाया। उसके अंदर उनको कामयाबी मिली और उन्होंने 3 करोड़ रुपए का फंड लेके आया, जो दोनों जानिब से जो तो रास्ता निकाला जा रहा है। लेकिन हमारे को यहाँ आने के बाद मालूम पड़ा कि वो रास्ता डामर के रास्ते से बनाया जा रहा है। लेकिन तमाम लोगों की, अवाम की गुजारिश है कि पूरा रास्ता वहां से यहाँ तक सीमेंट का बनाया गया। तो अगर उसको CC रोड बनाया गया तो बहुत अच्छा होगा। अगर इस हम जो एस्टिमेट बनाया गया है उसको अगर रिवाइज करते हैं और वो काम अगर और पुख्तगी की जानिब होता है और उसका फंड के अंदर होता है तो बहुत अच्छी बात रहेंगी। लेकिन ये जो काम किया गया है ये लोगों की फलाह बहबूदी का काम है, लोगों की परेशानियों को दूर करने वाला काम है, लोगों की आड़ी अड़चन आमोदरफ्त को दूर करने वाला काम है और तदफीन के लिए जो लोग आते हैं उनको भी यहाँ पे सहूलतें मुहैया करने वाला काम है। इसलिए मैं तमाम यहाँ के कारपोरेटर को, उनके फैमिली के लोगों को, सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। जनाब खैसर खान साहब शहर में एक मारूफ शख्सियत है और आप तमाम लोग जानते हैं कि इस इलाके से उनकी एहलिया कॉरपोरेटर है। आज यहाँ पर जो शेड का काम शुरू किया गया है वो इम्तियाज जलील साहब के हाथों इफ्तिताह किया गया। मैं इस मौके पर सुफियान को, शाहरुख साहब को और हमारे शारिक को, इन तमाम लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, इनकी फैमिली को मुबारकबाद देना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस वार्ड में तरक्याती काम करेंगे। मैं खैसर खान साहब को इस मौके पे और शारिक साहब को और सुफियान साहब को हर वक्त ये कारपोरेशन में जो है जद्दोजहद करते हुए नजर आते हैं और बहुत ही बेहतरीन इन्होंने जो है ये शेड का काम कर रहे हैं, रोड का काम कर रहे हैं। मेरी तरफ से इनकी फैमिली को, इनको बहुत बहुत मुबारक, शुक्रिया, खुदा हाफिज़। एक ही सवाल है साहब, हम देख रहे हैं कि काफी बार खादर साहब की बड़ी मोहब्बत भी निगाह इनके ऊपर है और ऐसा तो नहीं आने वाले वक्तों में भाई ये इमाम में आने जाने का इरादा है, राजनीतिक तौर पर ऐसा माहौल तो नहीं, ऐसा होता है थोड़ा? इमाम सबके लिए खुली है। अब हमारे चचा को इंशाल्लाह आपके लिए भी खुली है और इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारे चचा भी इमाम में आएंगे जिन्हें लोग खैसर खान के नाम से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज इस मौके पर मैं सबसे पहले खासदार इम्तियाज जलील साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जो उन्होंने अपना कीमती वक्त देके हमारे लिए आज इस मुकाम पर आए और आज 2 कामों की ओपनिंग हुई। आज ये 3 करोड़ का G20 से जो फंड मंजूर हुआ वो काम की ओपनिंग हुई और नमाज जनाजा के लिए जो शेड है अंदर पंचकुआ कब्रिस्तान में उसकी भी ओपनिंग हुई। अल्हम्दुलिल्लाह जो तकलीफ पंचकुआ कब्रिस्तान वालों को थी तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे और मैं सबका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे दोस्तों का, इमाम पार्टी के सभी जो कार्यकर्ता, पदाधिकारी सब जो मौजूद थे आज
उन सबका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। साहब अभी शारिक साहब ने इशारा दिया है कि बहुत जल्द बोले एमआईएम में आने के संकेत, मतलब इशारा दिया है, पक्की बात नहीं कही है। आप उनके घर के मेंबर है, आप कुछ तो पक्की बात कर सकते हैं। मैं बोला ना आपको, हम विकास के साथ है और औरंगाबाद के साथ है, विकास के साथ और औरंगाबाद के साथ है, आप विकास तो एमआईएम में कर रही है और औरंगाबाद के साथ है। अच्छा अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो हम खासदार इम्तियाज जलील का शुक्रिया अदा करते तहे दिल से, जो ओपनिंग करने आए थे पंचकुला खबरस्तान में आरसीसी शेड का, और साथ ही साथ पूरी एमआईएम की टीम का, जिन्होंने अपना एक कीमती वक्त दिया और इस प्रोग्राम को कामयाब करा। तो तहे दिल से हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं।